चौहान का रावण रूपी पुतला दहन, पटवारी परीक्षा रद्द करने की कांग्रेसियों की मांग। बीजेपी किसान मोर्चा ने किया विरोध, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सरकार के खिलाफ कर सकता है आंदोलन। कांवड़ियों के साथ हुआ हादसा, 3 घायल, 1 की मौत, ट्रक चालक वाहन सहित फरार। संविदा कर्मचारियों का अनशन जारी, मांगों को पूरा करने की सरकार से अपील, दिव्यांग महिला ने राहुल गांधी को खून से लिखा पत्र। दुर्ग पुलिस ने बॉम्बे आवास पर मारा छापा, पुलिस की गिरफ्त में कई संदिग्ध आरोपी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की तरफ। खबर जबलपुर से है, जहां मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षाओं में मध्य प्रदेश भाजपा सरकार की सह पर भ्रष्टाचार के विरोध में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस व बेरोजगार प्रकोष्ठ कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर युवा कांग्रेस के रघु तिवारी एवं ठाकुर विक्रम सिंह के नेतृत्व में शास्त्री ब्रिज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर रावण स्वरूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं सहयोगी मंत्रीगण का पुतला दहन किया गया। मध्य प्रदेश में पहले भी हमारे जो शिक्षा पास करके जो भाई है युवा बेरोजगार हैं, उनके साथ पहले भी एक व्यापम घोटाला हुआ। यह व्यापम घोटाला तीसरी बार हुआ। आप लोग की जनता के सामने है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा हुई और 9000 छात्रों का चयन हुआ। उन 9000 छात्र में 144 छात्र ऐसे हैं जो जौरा विधानसभा के कुशवाहा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनका कॉलेज है NRI कॉलेज। वहाँ से सेलेक्ट होते हैं 144 लड़के, और उसी कॉलेज से ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अंडर 10 में रिजल्ट आता है उनमें से 7 लोग उस कॉलेज के रहते हैं। फिर दोबारा दूसरी प्रक्रिया देखने को सामने क्या आती है कि 21 पद जो कि ऐसे थे जो विकलांग के लिए निर्धारित थे, उसमें से 14 लोग उसी NRI कॉलेज से सेलेक्ट होते हैं, और जिसमें कि 9 हमारे भाई ऐसे रहते हैं जिनके। खबर महासमुंद से है, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मंडी शुल्क 5.2% किए जाने का विरोध किया। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने मंडी शुल्क को पहले जितना नहीं करा तो भाजपा किसान मोर्चा सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप और मंडल शुल्क को यथावत रखने की मांग की है। खबर बेमेतरा से है, जहां जल चढ़ाने जा रहे पैदल कांवड़ियों को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। 3 कांवड़ियों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर ट्रक चालक ट्रक समेत फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कांवड़िए जल चढ़ाने बेमेतरा के मोहभट्टा वार्ड से भोरमदेव मंदिर जा रहे थे। खबर रायपुर से है, जहां संविदा कर्मियों की अपनी नियमितीकरण की एक सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल अब तक जारी है। इस हड़ताल ने अब आमरण अनशन का रुख ले लिया है और इस आमरण अनशन में बैठे कर्मचारियों के स्वास्थ्य में भी गिरावट आने लगी है। इतना ही नहीं, इनमें से एक दिव्यांग महिला कर्मचारी ने तो अपने खून से राहुल गांधी के नाम का पत्र भी लिखा। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को वेतन में 27% की वृद्धि की गई है, जबकि वास्तव में 48% होना था। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार हमसे बात नहीं करना चाहती। सरकार ने अब तक हमारी मांगों को सुना ही नहीं, इसलिए उन्हें ये पता नहीं कि हमारी मांग आखिर है क्या। खबर दुर्ग से है, जहां गुंडा बदमाशों के साथ अब स्लम बस्तियों में संदिग्ध लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत आज दुर्ग पुलिस द्वारा 2000 से ज्यादा आवासों पर चेकिंग की गई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल और कई आपत्तिजनक वस्तु भी बरामद किए गए। फिलहाल किसी भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा अनजान व्यक्तियों के इस क्षेत्र में नजर आने पर भी पुलिस को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। दुर्ग पुलिस के द्वारा जो बेसिक पुलिसिंग को लेकर अभियान चलाया जाता है, उसी तारतम्य में आज हमारे मोहन नगर थाना क्षेत्र के बॉम्बे आवासीय परिसर में हमारे द्वारा सरप्राइज चेकिंग की गई है। यहाँ पर 1800 से 2000 की संख्या में मकान है। नगर निगम और सरकार के द्वारा बहुत ही सस्ते दरों पर मकान यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। तो उस कारण यहाँ पर आपराधिक तत्वों और सस्ते दरों पर उपलब्ध होने के कारण अवैध लोगों के द्वारा भी कब्जा करके या फिर दूसरे किराया लेकर घरों का इस्तेमाल क्राइम ग्रुप में करने की सूचना पत्र हमारे द्वारा दबिश दी गई है।
अभी इस कार्रवाई में 7 राज्य पत्रित अधिकारी, 18 निरीक्षक और 250 की संख्या में जवान। खबर बेमेतरा से है, जहां कुछ लोगों ने शीतला माता मंदिर सिंघोरी में भक्त माता कर्मा की मूर्ति को खंडित कर दिया। कलेक्टर के साथ साहू समाज ने बैठक की, जिसमें फॉरेंसिक जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है। वहीं माता की खंडित प्रतिमा को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। आज कलेक्ट्रेट सभागार में साहू समाज के साथ नगर पालिका परिषद बेमेतरा के आला अधिकारियों सहित समाज के जिला अध्यक्ष व सर्वदलीय समाज के योगेश तिवारी किसान नेता ने ज्ञापन सौंपकर यह निर्णय लिया कि हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है और सिर्फ साहू समाज ही नहीं, संपूर्ण मानव समाज के आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करने वाले दोषियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच टीम तैयार किया जाए, जिससे दोषियों को बेनकाब कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भक्त माता कर्मा शीतला चौक सिंघौरी में बना हुआ है। वहाँ पर जो मूर्ति स्थापित किया गया है, उसमें जो मूर्ति बनाया है वो निम्न स्तर का मूर्ति बना हुआ है। यह हमको कब पता चला, जब फॉरेंसिक टीम दुर्ग से कल सुबह वही 10:30 बजे आए थे, तो उन्होंने बताया कि गुणवत्ता विहीन काम होने की वजह से जो खिचड़ी का भोग लगाया गया वो 4.5 किलो का है। लाख की लागत से भक्त कर्मा माता की जो चौक में, जो सिंघोरी चौक में जो प्रतिमा का जो लोकार्पण किया गया है, वहाँ स्थापना किया गया है। बहुत जल्द, यानी 1 हफ्ता पहले गृह मंत्री जी ने उनका लोकार्पण किया है। और बताइए, वो क्षतिग्रस्त हो गया, सबका आस्था जुड़ा हुआ है। सर्व समाज के लोग भक्त कर्मा माता को हम लोग सब मानते हैं। जब हमको पता चला, हम लोग तत्काल पहुँचे हैं और हम चाहते हैं कि जो भी ठेकेदार हैं और जो भी इंजीनियर हैं, कोई असामाजिक तत्व नहीं तोड़ा है, क्योंकि मूर्ति ही ठीक से नहीं बनी है। आज किसी के श्रद्धा को ये लोग ठेस पहुंचाया जा रहा है। ऐसी मूर्तियों को निर्माण किया जा रहा है। अगर प्रतिमा का स्थापना भी करना है तो पत्थर का और ऐसे मेटल का प्रतिमा लगाया जाना चाहिए, ताकि वो क्षतिग्रस्त ना हो। मतलब सवाल ही नहीं, उसके लिए जो टीम माननीय कलेक्टर के द्वारा सिविल इंजीनियर की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है, उनके द्वारा जाँच की जाएगी। और रही बात गुणवत्ता युक्त है, क्योंकि मूर्ति विगत साल भर से वहाँ रखी हुई है, अनावरण उसका अभी हुआ है। और उक्त संबंध में नगर पालिका के द्वारा थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फॉरेंसिक टीम भी आई हुई थी, उसका सैंपल उनका लेके गए। रोजगार एवं प्रशिक्षण पक्ष नवा रायपुर छात्रावास अधीक्षक और छात्रावास अधीक्षका पद के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन 23 जुलाई को किया गया। इस परीक्षा की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर को सौंपी गई थी। परीक्षा का प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था। परीक्षा केंद्रों में कुल 4800 परीक्षार्थी शामिल रहे। परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में मोबाइल, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। जी, हमारे सेंटर में अभी जो परीक्षा जो हो रही है वो छात्रावास अधीक्षक एवं अधीक्षिकाओं का आयोजित है, जो व्यापम द्वारा आयोजित है। आज की परीक्षा में हमारे यहाँ कुल दर्ज 350 था, लेकिन उपस्थिति केवल 116 है और अनुपस्थित 234 है। क्या लगता है सर, एग्जाम कितने शांतिपूर्ण व्यवस्था से? व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से है, शांतिपूर्ण व्यवस्था हो रही है जी। कुल मेरे यहाँ एक हॉल और 11 रूम में हो रहा है पेपर जो है जी। कितने शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई? 31 टीचरों की ड्यूटी लगी है जी। प्रश्न थोड़ा इजी था, डिफिकल्ट वे में नहीं था। नॉर्मल इंसान भी बिना पढ़े भी दे सकता है। बच्चे में उत्साह बहुत है और आज का पेपर देख के सभी को लगता है कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, क्योंकि पेपर बहुत इजी आया है। खबर महासमुंद से है, जहां ग्राम मोरदा के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरपंच मोरदा पर आरोप लगाया है कि ग्रामीणों के बिना सलाह मशवरे के महासमुंद निवासी मुस्ताक हुसैन को खसरा नंबर 605 एवं 607 की जमीन पर पोल्ट्री फार्म खोलने की अनुमति दे दी है। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचकर महासमुंद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और गाँव में खुलने वाले पोल्ट्री फार्म को बंद करने और NOC को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। खबर पेंड्रा से है, जहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल खंबे से टकरा गई और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार व्यक्ति बस्ती निवासी बीरदास काशीपुरी बताया जा रहा है। फिलहाल मोटरसाइकिल के खंबे से टकराने की सही वजह सामने नहीं आई है, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई।
खबर शिवपुरी से है, जहां नवविवाहित के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस चारों आरोपियों का मेडिकल कराने पैदल जनता के बीच से ले गई और इस दौरान आरोपी मुंह छिपाते दिखे। आपको बता दें कि 20 जुलाई को नवविवाहित के साथ उस समय गैंगरेप किया गया जब वो ससुराल जाने के लिए अपने पिता का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान 2 आरोपी उसे लिफ्ट देने के बहाने खेत में ले गए, वहां उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। तीसरे आरोपी ने भी नवविवाहित के साथ रेप किया तथा चौथे आरोपी ने निगरानी की थी। फरियादी है जिसने बताया कि मैं बिजरोनी वाली रास्ते से अशोकनगर जा रही थी, तो मेरे को 2 लड़के मिले जिन्होंने मेरे को बाइक पे बिठा के लेके गए। फिर उन्होंने गलत काम किया और भी 2 और लड़कों को उन्होंने बुलाया, फिर उन्होंने भी गलत काम किया। इस प्रकार से 4 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया है। हमने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। बिजरोनी के ही रहने वाले हैं। नहीं जानते। महिला अशोकनगर जा रही थी, अपने किसी काम से जा रही थी, तो उसको रास्ते में 2 लड़के मिल गए, तो उन्होंने उसको बाइक में बैठा के लेके चले। किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया? 376D और 34 और 300। खबर ताला से है, जहां गांव में बन रही सीसी रोड निर्माण कार्य पर कार्य एजेंसी और ठेकेदार द्वारा निर्माण में लगाए गए मटेरियल में लापरवाही बरतने पर ग्रामीणों ने सरपंच सचिव को बुलाकर काम बंद करवाने और सही ढंग से काम न करने की बात रखी। लेकिन बताया जा रहा है कि इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर को खुली छूट दी गई थी कि निर्माण कार्य जितना भी जल्दी हो पूरा कर दिया जाए। इस मामले की जानकारी जनपद पंचायत बेमेतरा के CEO को दी गई, जहाँ निर्माण कार्य की स्थिति को अवगत कराया गया। टीकम सिंह वर्मा है, ग्राम पंचायत ताला का सचिव हूँ जी। ताला में बालक घर से द्वारी घर तक का काम चल रहा है जी। उसमें सूचना बोर्ड नहीं लगा है? सूचना बोर्ड अभी रनिंग है, आज ही स्टार्ट हुआ है सूचना बोर्ड। CO साहब भी बोले हैं कि कार्य से पहले सूचना बोर्ड लगाना है। लगना चाहिए, लेकिन आज लग जाएगा वो। दूसरी चीज़ है, वो जो कार्य जो चल रहा है वहाँ पर पेटी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उनको पता नहीं है कि उसका मापदंड में किस मापदंड में निर्माण कार्य करना है। नहीं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से नहीं हो रहा है, वो लोग मजदूरी में काम कर रहे हैं, ग्राम पंचायत एजेंसी है। वो तो बोले कि हम पेटी कॉन्ट्रैक्टर से काम किए। रोड कालो जमला बना थे। कौन बनावा थे ला है? अब सची सरपंच बनावत गा वही मतलब जामू ही वंशियान है तावला के हेस का गई से। हाँ तब ये बेसे गिट्टी नहीं सची की के। हाँ तो वो तो इसने डाला थे बेस गिट्टी की थे। वो तो 20 बोरी सीमेंट डाला था, कहा थे? अब वही बन जानी क्या बोरी डाला तेल। तो अभी कैसे दिखा था भाई? वो तो गिट्टी और रेती भर लाल लाल दिखा थे और सीमेंट है दिखत नहीं, हो तो सीमेंट नहीं है। हाँ घर शिकायत कर रहे हैं सरपंच सचिव ने बोले नहीं मेरा आ रही सची खुद। हाँ हाँ तो कहा गई से वैसे साहब ये रोड। इस मामले की जानकारी जनपद पंचायत बेमेतरा को दी गई थी। खबर ताला से है, जहां गांव में बन रही सीसी रोड निर्माण कार्य पर कार्य एजेंसी और ठेकेदार द्वारा निर्माण में लगाए गए मटेरियल में लापरवाही बरतने पर ग्रामीणों ने सरपंच सचिव को बुलाकर काम बंद करवाने और सही ढंग से काम न करने की बात रखी। लेकिन बताया जा रहा है कि इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर को खुली छूट दी गई थी। खबर MCB से है, जहां स्कूल में 2 शिक्षकों की पदस्थापना तो हुई मगर शिक्षक आज तक स्कूल ही नहीं आए। अगर बात की जाए स्कूल की, तो ये स्कूल यहां पर कार्यरत चपरासी की देख रेख में सिर्फ खोला और बंद किया जाता है। बात की जाए यहां पर शिक्षा ग्रहण करने के नाम पर आने वाले बच्चों की, तो वो बच्चे सिर्फ मध्याह्न भोजन करने के लिए स्कूल आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि जब से ये स्कूल खुला है तब से इन बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षक आए ही नहीं हैं। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर टाइम काटते हैं। कभी उन जिम्मेदारों को किसी भी स्कूल का निरीक्षण करते हुए नहीं देखा गया है, जिससे आलम तो ये है कि नवीन जिले में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है। वहीं छात्रों के द्वारा बताया गया कि हमारे स्तर नहीं आते हैं और हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? जीवन लाल। आप क्या हैं यहाँ के? ग्राम पंचायत बड़गांव कला का सरपंच। ये स्कूल में टीचरों के बारे में क्या बता रहे थे आप? ये स्कूल के बारे में न तो यहाँ जब से साला उत्सव मनाया गया है उस दिन से फिर 1-2 दिन चले गए सब मास्टर। मिडिल स्कूल वाले शिक्षक जब से आज तक स्कूल नहीं है, चपरासी के माध्यम से अपना चल रहा है। और हॉस्टल में भी कोई कुछ नहीं ना रहा है। आज माध्यमिक शाला बड़गांव कला में एक भी टीचर नहीं है। जब से साला उत्सव हुआ है तब से आज तक
नहीं आए, उनको कार्रवाई किया जाए। ये बात भी समाचार के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है और इसकी विधिवत जांच के लिए मैं वहां के अधिकारियों को निर्देशित किया हूं और राइटिंग में मैं जांच प्रतिवेदन का इंतजार कर रहा हूं। वो प्रतिवेदन भी मुझे सोमवार तक प्राप्त हो जाएगा और यदि ये बात सही हुई तो वहाँ की व्यवस्था को सुधार करने के लिए मैं अलग से एक प्रोग्राम बना के वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करूँगा और ऐसे शिक्षक दंडित भी किए जाएंगे। ये बात फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।